आप लोगों ने टाइम निकाला वॉलंटरीली, जिस जज्बे के साथ आप लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पे और इस टाइगर फोर्स का हिस्सा बने, इसी जज्बे के साथ आज इंतज़ामिया के कहने पे आप यहाँ मौजूद हैं। बावजूद इसके कि आपकी बहुत सारी निजी मसरूफियात होंगी, कोई और अपनी कमिटमेंट्स होंगी, लेकिन यही वो जज्बा चाहिए, यही वो वॉलंटरीली हमें काम करने की ज़रूरत है इस वक्त कि जो सूरत हाल चल रही है कोरोना की, उसमें तमाम लोगों ने मिल के एक प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ़ द सोसाइटी के तौर पे काम करना है और इंतज़ामिया का हर उस फील्ड में साथ देना है कि जहाँ पर आपको हम पुकारते हैं, हम उसको बुलाते हैं, ताकि गवर्नमेंट का जो विज़न है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि ये टाइगर फोर्स को यहाँ पर तश्कील दिया जाए और साथ साथ इनसे काम लिया जाए। तो वो वॉलंटरीली तो चूँकि आप हमारे साथ हैं, तो इंशाल्लाह हम इसको बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़ करेंगे इस फोर्स को, और साथ साथ हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो आपके TORs बनाए गए हैं, जिस तरीके से हम आपको टास्क करेंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप उसी जज्बे के साथ और उसी उसके साथ स्पिरिट के साथ आप काम करेंगे और एक अच्छे तरीके से कोरोना की सूरत हाल में जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हमने लेने या जो भी हमने SOPs की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से काम करना है, तो आप लोग अच्छा एक उसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इसमें जिस तरह बताया कि हम हर उस फील्ड से वाबस्ता वॉलंटियर को सेग्रीगेट करेंगे और उसको उस कंसर्न ऑफिसर के साथ अटैच करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैजिस्ट्रेट्स जाते हैं फील्ड में, इम्प्लीमेंटेशन करा रहे हैं SOPs की। आजकल आपको पता है कि स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन में सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है कि वहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहने, जो भी मेजर्स ले सकते हैं वो लें, और साथ साथ वहाँ पर हैंड वॉशिंग का, सैनिटाइज़र, और ये एक आम फहम सी बात होगी, बट इसकी इम्प्लीमेंटेशन अमल दरामद उस तरह नहीं हो रहा, तो उसके अंदर आपने एक अवेयरनेस उनको देनी है। दूसरा, आपने देखा होगा कि बिज़नेस सेंटर्स हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर लोग उस तरीके से अपनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे, मास्क नहीं पहन रहे या उस तरह के हिफाजती इक़दाम नहीं कर रहे। तो वो जो हमारे ऑफिसर्स वहाँ जाएंगे, आप उनके साथ जाएंगे और उनके साथ मिल के काम करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जिस तरह कल जुमअतुल मुबारक था, उसमें जुमे के टाइम पे आपको पता है कि बहुत ज़रूरत होती है कि हम मसाजिद में जाएं। हर जगह पे पुलिस की फ़ोर्स या इंतज़ामिया के एहलकार पहुँच नहीं सकते, लेकिन आप लोगों ने वहाँ जाना है और इस फोर्स के ऊपर एक इखलाकी ज़िम्मेदारी इसको समझते हुए आपने वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करानी है। आपने कोशिश करनी है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर, जिस तरह वज़ू खाना है या और इस तरह की जगह हैं, तो उस पर फ़िज़िकली वो टच ना करें। जो SOPs बताई गई हैं उस SOPs के मुताबिक जो है जुमे की नमाज जो है वो अदा करें, ठीक है। और ओवर एज, ओवर 50-55 जो हैं, ऐसे लोगों को ज़्यादा आगाही की ज़रूरत है कि उनको बताएं कि जी आप पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड करें, घरों में रहें, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोन है इस वायरस के इन्फेक्ट होने के हवाले से। तो ये वो तमाम इस तरह के हिफाजती इक़दाम हैं जो आपने करने हैं। मैंने पहले भी लास्ट टाइम बताया था, आप लोगों में से काफ़ी जो वॉलंटियर्स हैं, टाइगर फोर्स के मेंबर्स हैं, वहाँ आए होंगे हॉल में, कि हम जो ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम चल रहा है अभी केबल पे, तालीम घर, और इसके अलावा इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। मैंने पहले भी बताया था कि हमारे 30 से 40% ऐसे बच्चे हैं, टारगेटेड स्टूडेंट्स हैं, कि जिनके घर में केबल की फैसिलिटी नहीं है, उनके पास TV नहीं है घरों में, लेकिन हमने कोई ऐसी अरेंजमेंट बनानी है कि ताकि वो घर में बैठे बैठे ये ना हो कि तालीम से दूर हो जाएं। तालीम से जो उनकी दूरी है उनको कम करना है। हमने बुक्स फ्राहम की, उनको घरों में जाके हमने कोई ऐसी अरेंजमेंट करनी है कि वहाँ पर इस सारी सूरत हाल के बावजूद जो मुश्किलात हैं, लेकिन वो तालीम से दूर ना हो सकें, तालीम हासिल कर सकें। जिस तरह बुक्स उनको फराहम की गई हैं, वहाँ पर वो कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स बनाएं, हम जोन्स बनाएं, और उस पर ऑलरेडी हमारे एरिया एजुकेशन ऑफिसर्स, टीचर्स, हेडमास्टर्स काम कर रहे हैं, हेडमिस्ट्रेसेस काम कर रही हैं, लेकिन आप लोगों ने उनके साथ मिल के इन तमाम बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना है। और कोई भी हमारी जिस तरह रूटीन नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो भी मामलात चल रहे हैं, तो वो इफ़ेक्ट नहीं होने चाहिए। स्मार्ट लॉकडाउन का मकसद ही है कि तमाम एक्टिविटीज़ इस तरह चलें कि जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, जो प्रिवेंटिव साइड पे हमने जो भी इक़दाम करने हैं, उस पर अच्छे तरीके से हम अमल दरामद करें, अमल पैरा करवाएं सबको,
और वो अवेयरनेस के ज़रिए ही हो सकता है, सोशल मोबिलाइजेशन के ज़रिए ही हो सकता है, उनको आउटरीच करके ही आप बता सकते हैं। यहाँ पर बैठ के या हम लोग जो है एक लिमिटेड रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स के साथ इंतज़ामी अफसरान, एहलकार, पुलिस, बाकी महकमे जो हैं उनके, वो नहीं इम्प्लीमेंट इसको करवा सकते कि जब तक हमें कोई प्रोएक्टिव हमारी सोसाइटी से एक्टिव मेंबर हों, सोशल एक्टिविस्ट हों, आप जैसे नौजवान हों जो कि वॉलंटियर्स भी हैं, जिनके अंदर जज्बा भी है और ये काम करना भी चाहते हैं। तो ये एक वो कड़ी है। और आपकी विजिबिलिटी नज़र आनी चाहिए। विजिबिलिटी तब नज़र आएगी कि जब आप फील्ड में जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करेंगे और आपके काम की फिर इम्प्लीमेंटेशन भी होगी। तो इसलिए आपको हम एसोसिएट कर रहे हैं अपने तमाम अफसरान के साथ कि ताकि स्टार्ट में आप वो चीज़ें देखें भी, समझें भी और उनके साथ मिल के काम करें। इंडिपेंडेंटली अगर आप काम उस तरह से करेंगे तो शायद आपको शुरू में मुश्किलात हों, लेकिन साथ साथ जो आप चीज़ें देखेंगे, लोगों के अंदर आपकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी, तो अच्छे तरीके से हम ये चीज़ें सारी इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। आप किसी से भी बात करें, किसी को भी कहें कि थोड़ा सा फासला रखो। जिस तरह मैं यहाँ पर आते साथ ही मैंने नीचे भी गया ऑफिस में और वहाँ सबसे कहा कि जी मास्क पहने। अक्सर अभी ये हो रहा है कि हम मास्क तो पहन रहे हैं लेकिन उसको हाफ जो है ना हमने कवर किया हुआ है, फेस को, मुंह कवर किया हुआ है, हमने नाक अपना कवर नहीं किया हुआ ताकि सांस लेने में हमारे लिए और आसानी हो। तो बेसिकली तो ये वो चीज़ें हमें बताने की ज़रूरत है। और सबसे बढ़ के बात ये है कि ये जो आज का हमने मैसेज दिया है कि नो मास्क नो सर्विस, मतलब ये कि हमने सबको इस चीज़ पे आमादा करना है, कन्विंस करना है कि आपने कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करनी कि जब तक मास्क नहीं होगा। अगर एक बिजनेसमैन है, एक शॉपकीपर है, वो अपना इतना बिजनेस अगर वो कर रहा है और साथ ही अगर वो कुछ मास्क रख ले कि वो लोगों को दे, और अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता मास्क देना, तो ऐसे उस तमाम कंज्यूमर को, कस्टमर को वो कोई सर्विसेज ही ना प्रोवाइड करे। उनसे कहें कि आपके मास्क नहीं है तो मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करूँगा। तो ये वो एक आगाही देनी है उनको आपने। फिर उसके बाद प्राइस कंट्रोल के सारे मामला चल रहे हैं। ये लॉकडाउन रहा और उस दौरान लोगों के बिजनेसेस बंद थे, लेकिन इसमें एक आर्टिफिशियल प्राइस हाइक चल रही है। आर्टिफिशियल प्राइस हाइक है, आपने आइज़ एंड ईयर्स का काम करना है गवर्नमेंट का, कि आपने बताना है कि ये वो तमाम मार्केट्स हैं, ये वो तमाम प्लेसेस हैं कि जहाँ पर जो नोटिफाइड प्राइसेस हैं उससे ऊपर अशिया जो हैं वो बिक रही हैं, बेची जा रही हैं। फिर आपको पता है कि इस वक्त लोकस्ट का काम चल रहा है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया कि लोकस्ट के ऊपर भी आपने काम करना है। तो जितनी मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिया तो ज़्यादातर आप लोग देही इलाकों से, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। अगर यहाँ पर सेटल्ड भी हैं तो पीछे से आपका जो आबाई इलाका है वो देही इलाका है और ज़रूरी रकबे से वाबस्तगी है आपकी। तो आपको पता है कि लोकस्ट टिड्डी दल का क्या नुकसानात हैं, किस तरह इसका तदारक किया जा सकता है, किस तरह काम करना है। तो इसके अंदर भी जो भी कोई वार्निंग्स होती हैं इस तरह की होंगी, सूरत हाल होगी, तो उसके अंदर भी आपने मिल के काम करना है, अवेयरनेस देनी है, साथ मिल के काम करना है। जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जहाँ पर स्प्रे करने की ज़रूरत होगी, किसी भी हवाले से आपने जो एक वर्क फोर्स हमारी ये सारी वॉलंटियर्स की तैयार हो चुकी है टाइगर फोर्स की शक्ल में, तो वहाँ पर आपने हमारे साथ मिल के काम करना है। फिर आपको पता है ज़ख़ीरा अंदोज़ी बहुत ज़्यादा हो रही है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी में बहुत सारी अशियाएँ कि उनको इकट्ठा रखा जाता है, एक जगह पर स्टॉक किया जाता है फॉर दी पर्पज़ कि उसको स्टॉक करके कुछ अरसे के लिए वहाँ पर स्टोर किया जाए, और जब कल को कीमतें ऊपर चढ़ें या मार्केट में उस स्पेसिफिक कमोडिटी की शॉर्टेज हो तो तब वो मार्केट में फ़्लोट की जाए या सप्लाई की जाए ताकि जो है ज़्यादा मुनाफा हो। तो ऐसे मुनाफाखोर या ज़ख़ीरा अंदोज़, उनके ख़िलाफ़ हमने एक्शन लेना है और उनके ख़िलाफ़ काम करना है। तो आप लोग निशानदेही करेंगे, हमारे मैजिस्ट्रेट्स और हमारे जो मुतल्लिका जो पुलिस के एहलकार हैं वो उसके ऊपर काम करेंगे। फिर गंदम की प्रोक्योरमेंट, फूड सिक्योरिटी का इशू बहुत आपको पता है कि इस दफ़ा इमिनेंट है। इसके अंदर काम करने की ज़रूरत है कि गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। गंदम जो है वो गवर्नमेंट ने ख़रीदनी होती है, प्रोक्योरमेंट करनी होती है ताकि फूड सिक्योरिटी के एतबार से जो उसकी मेंटेन की जाए, स्टॉक्स मेंटेन किए जाएँ। तो वो स्टॉक्स मेंटेन के हवाले करने के हवाले से भी आपने हमें वो इत्तला देनी है खुफिया कि जी यहाँ पर एक काम हो रहा है। तो फिर इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी काम करेंगे जो बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ ये है कि यूटिलिटी स्टोर्स की बात की है तो वहाँ पर जो 19 आइटम्स होने चाहिए उनकी अवेलेबिलिटी आप देखेंगे कि जी वो है या नहीं है। तो डेली आप लोगों ने अपनी एक रिपोर्ट बनानी है स्टार्ट में जाके, जस्ट अ पीस ऑफ पेपर
वन पेजर आप बनाएंगे शाम को कि जी ये मेरी आज की एक्टिविटी थी, इसके अंदर मैंने ये ऑब्जर्वेशन मैंने देखी, तो वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे। तो सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम इकट्ठे होते हैं तो हम उसकी आपसे एक डीब्रीफिंग लेंगे जो आपने एक्टिविटी की पिछले दिन, और उसके मुताबिक आपको टास्किंग करेंगे मुख्तलिफ ऑफिसर्स के साथ, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ। हेल्थ है तो हेल्थ में हमारे पास डॉक्टर्स रजिस्टर्ड हुए ओवर 42 वॉल्टियर्स, तो उनको हम कोरोना से रिलेटेड जितने आइसोलेशन सेंटर्स हैं, क्वारंटाइन्स हैं, वहाँ पर हम उनको अपॉइंट करेंगे, उनसे हम वहाँ पर उनकी सर्विसेज जो है ना वो लेंगे। इसके अलावा पैरामेडिक्स होंगे, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे हैं, तो उनको हम वहाँ पर उनको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं उनकी सर्विसेज। इसके अलावा आपने देखा होगा एजुकेशन की मैंने बात कर ली, लोकस्ट की बात हो गई, प्राइस कंट्रोल की बात होगी। तो जितने भी गवर्नमेंट के इस वक्त फंक्शंस चल रहे हैं तो हम हर उस फंक्शन में कोशिश करेंगे आपको एसोसिएट करें, और जो अच्छा काम करेगा उसको अप्रिशिएट भी करेंगे, और हम कोशिश ये करेंगे कि आपकी सर्विसेज को एक्नॉलेज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसाइज़ करें, और जितना ज़्यादा इसको पब्लिसाइज़ करेंगे इसका मकसद ये होगा कि लोगों के अंदर आपकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी होगी, और एक वेव चलेगी, पता चलेगा कि टाइगर फोर्स जो है एक वॉलंटियर्स की फ़ोर्स है, और ये वो सोसाइटी है हमारी, ये वो कौम है कि जिसने हर मुश्किल घड़ी में बहुत काम किया, दिलजमई के साथ काम किया, चाहे वो 2005 का ज़लज़ला हो, सैलाब हो 2010 का, या और कोई भी आफत आई तो उसके अंदर हमारी इस कौम ने बहुत काम किया है। तो अब यही वो वॉलंटियर्स हैं जो टाइगर फोर्स की तौर पे सामने आए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का एक विज़न है, गवर्नमेंट का एक विज़न है, और इसको इम्प्लीमेंट करने के हवाले से यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप लोगों ने वॉलंटरीली काम करना है और भरपूर तरीके से काम करना है, और एक दफ़ा फिर अपना लोहा मनवाना है, और एक दफ़ा बताना है आपने कि ये वो फोर्स थी, इन्होंने मिलकर इंतज़ामिया के साथ काम किया, और SOPs की और दूसरी तमाम इम्प्लीमेंटेशन की जो स्टेटस था वो उसमें खातिर ख्वाह जो है वो बेहतरी आई है, और आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है तमाम अफसरान के साथ, सबके साथ मिलके। आज आपको ये मास्क वगैरह भी हमने दे दिए हैं, ठीक है, और इन जो अच्छा काम करेगा उसको हम डेफिनेटली उसको उसकी रिकग्निशन भी होगी और उसकी एक्नॉलेज भी करेंगे सर्विसेज को, और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि हम बहुत जल्द इस सूरत हाल से निकलें, और बाद में जो है हम आपको एक इसका सर्टिफिकेट भी देंगे, और इंशाल्लाह हम रिकमेंड भी करेंगे कि ये वो वॉलंटियर से टाइगर फोर्स के जिन्होंने अच्छा काम किया है, और इसको गवर्नमेंट जो है इनकी सर्विसेज को एक्नॉलेज करे और कोई इंसेंटिवाइज करे। तो फ़िलहाल ये है कि आप लोगों के लिए अभी हम गाड़ी मंगवाई है, और गाड़ी पे आप लोग जाएंगे साथ मजिस्ट्रेट्स के साथ और मुख्तलिफ ऑफिसर्स के साथ, और आप लोगों ने आज ये करना है कि ये नो मास्क नो सर्विस ये डिस्प्ले करवाना है, और सबसे आपने इसके ऊपर सेंसिटाइज़ करना है, ठीक है, मार्केट्स में और ट्रांसपोर्ट लारी अड्डे में। तो ADC साहब को मैंने बताया वो कोऑर्डिनेट करते हैं, तो इसके ऊपर आप लोगों ने आज ये काम करना है और शाम को हमें बताना है, और साथ साथ जो मजिस्ट्रेट्स हैं यहाँ पर सिटी में काम कर रहे हैं उनको बुलवा लें, और वो इनके साथ चले जाएंगे, और हर एक के साथ इनकी टीम्स बनवा दें, और वो इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। जो टीम जिस मजिस्ट्रेट के साथ काम करेगी वो शाम को फिर हमें बताएंगे, तो इंशाल्लाह हम फिर इस सिलसिले को आगे चलाएँगे। तो बाकी ये है कि कोई भी अगर इशू होता है, कोई भी अगर ऐसी चीज़ आप फेस करते हैं तो अपनी रिपोर्ट में लाजमी शाम को लिखें, इंशाल्लाह आपके साथ हमारा इंटरेक्शन रहेगा। और ना सिर्फ ये कि आप लोगों को बुलाया, भी हम बाकी भी वॉलंटियर्स हम बुलाएंगे ताकि जो है अच्छे तरीके से इसको हम SOP को इम्प्लीमेंट कर सकें। थैंक यू।